हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि कितने टाइप की स्किल हमारे होते हैं। अगर आप क्लाइंट हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो, अगर इंटरव्यू में आप जाते हो तो ये सवालें ज़रूर पूछते हैं इंटरव्यू में, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आज सीख लीजिए इस वाली वीडियो में कि हर चीज़ इसमें आज हम क्लियर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में, राइट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। सबसे पहले हम स्टील के बारे में समझते हैं। एक मैंने रेफरेंस से आप लोगों के लिए एक स्टील बनाया है। जब आप मार्केट खरीदने के लिए स्टील जाते हो तो उसमें स्टील के ऊपर ABCD जो मैंने लिखा है यहाँ पे आपका नेम रहेगा या कुछ भी रहेगा। देखो कमधेनु है, राठी है, JSW है, टाटा की सरिया है, सारी चीज़ उसमें ना इस प्रकार के लिखा रहता है ABCD। मतलब यहाँ पे नाम है, जो भी सरिया का नाम हो, TMT, कुछ भी। TMT का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड वार, राइट। और एफी जरूर दिया रहता है। जो ये नीचे वाला जो पार्ट लिखा हो ना, इसमें जगह नहीं था इसलिए नीचे लिखते, ये जस्ट इसके साइड में ऐसे रहता है एफी 500D। और ये 12 mm मतलब डाया ऑफ बार को यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, राइट। तो इस तरह आपको नाम देखने का, मतलब जिस टाइप का आप स्टील खरीदने जा रहे हो, मतलब जिस क्वालिटी का या जिस कंपनी का, उस कंपनी का आपको नाम इस तरह मिलेगा। और ये एफी 500D और यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील जरूर देखने को मिलेगा, राइट। ये है। और ये एक ISIS मार्का, ऐसे ISIS एक मार्का बना होता है। ISIS एक मार्का होता है जो कि ये क्वालिटी की पहचान है। ISIS मार्का का ही स्टील आप लगवाइए तो ही आपको बेटर हो सकता है, क्योंकि मार्केट में भी बहुत ही तरह की स्टील आ चुके हैं हमारे मार्केट में। इसलिए जब भी आप स्टील खरीदने जाते हैं इसमें कंपनी का नाम एफी के बदले में चाहे 415 हो, 415D हो, यहाँ पे 12 इंडिकेटर और ISI मार्का जरूर रहे स्टील पे। ये ध्यान रखना खास तौर पे जो आप अपने घर के लिए स्टील खरीदना चाह रहे हैं। अब हम उन फ्रेशर सिविल इंजीनियर से हम बात करना चाहेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील मैं पहले से लिख रखा हूँ ताकि आपका टाइम उतना ना लूँ मैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ मैं, राइट। ये मैंने लिख रखा है टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। तो कितने तरह की टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील होता है? देखो 7 तरह की टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील होता है, जो कि Fe415, Fe415 ये हो गया Fe415। दूसरा है हमारा Fe415D, ठीक है, जो कि इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या होगा इसमें होगा। ये क्या है? स्ट्रेंथ है। 415 क्या है? स्ट्रेंथ है। मतलब कितना स्ट्रेंथ, इससे ज़्यादा ताकत, मतलब इससे ज़्यादा ताकतवर ये होगा हमारा 500D, नहीं 511D। उसी तरह से क्या होगा, एक टाइप की क्वालिटी बढ़ते जा रहा है, ग्रेड भी हमारा चेंज होते जा रहा है, राइट। जिस हिसाब से स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है उसी हिसाब से क्या ग्रेड चेंज होते जा रहा है, राइट। तो 500 हो गया ये। फिर 500D है, 550 क्या है? ये भी ग्रेड ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील है, ठीक है। 500D है, ये 550। देख लिया कि Fe 550D समझना, ओ नहीं तो ये 5500 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लास्ट वाली जो है Fe600 है, Fe600 है ग्रेड ऑफ स्टील, राइट। अब हम बात करने वाला है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ कितने होते हैं, मतलब स्टील के अंदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, राइट, TY, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। क्या हम जानने वाले हैं अब? टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। आपने ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में समझ गया, स्टील के ऊपर क्या क्या लिखा रहा था वो समझ गया। अब हम टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में बात करें, राइट। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। अब देखिए यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? लोड के बाद, जब भी इस पर लोड पड़ेगा, लोड के बाद क्या होगा, वो अपना शेप चेंज करता है, उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ हम उसे कहेंगे जो लोड हम डाल रहे हैं। अगर सपोज करो कि इसका लोड की कैपेसिटी 500 है, अगर आप 550 दोगे तो क्या होगा, वहाँ से टूटेंगे, टूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। तो मतलब वही कहने का मतलब है लोड के बाद क्रैक कर जाए, लोड के बाद क्या है, क्रैक कर जाए, टूट जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल। यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में क्या है कि लोड के बाद अपना शेप चेंज कर ले। और दूसरा क्या है, लोड के बाद मतलब लोड के बाद क्रैक कर जाए, मतलब इतना लोड आप डालो ताकि ये क्रैक्स हो जाए, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोले, मतलब वहाँ से टूटना, फेलियर हो जाए, ठीक है। अब एलोंगेशन स्ट्रेंथ क्या है? एलोंगेशन स्ट्रेंथ वही स्ट्रेंथ है दोस्त
जो मैंने काफ़ी बार आप लोगों से बात किया था कि स्ट्रप जैसे हम मोड़ते हैं या हुक बनाते हैं तो एलोंगेशन के कारण वहाँ पे भी क्या होता है मेरा ये स्टील का स्टैंड बढ़ जाता है, स्टील का जो शेप होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी बेंड करते हैं एलोंगेशन के कारण वहाँ पे एक स्ट्रेच होता है। जब भी हम कोई भी स्ट्रेप हमारा, आप अगर एज पर साइड गए होंगे या आप आजू बाजू में जो है जहाँ पे भी आपका ये कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो वहाँ पे क्या आपने देखा होगा, वहाँ पे हुक बनाता है, बैंड बनाता है, सर बीम के लिए स्टील जो हम दोनों तरफ से मोड़ते हैं। तो जहाँ पे हम मोड़ते हैं तो मोड़ने की वजह से क्या हो, वहाँ पे स्ट्रेच पैदा होता है, एलोंगेशन पैदा होता है, उसके कारण उसी को हम बोलते हैं एलोंगेशन स्ट्रेंथ। आप कह सकते हैं हीट या गर्मी गर्मी पाने पर, हीट या गर्मी पाने पर मतलब कितना एक्सपेंशन होता है, कितना एक्सपेंसिव होता है, मतलब ज़्यादा मतलब हीट या गर्मी की वजह से वो कितना एक्सपेंशन होता है। तो जब भी आप हीट करोगे या उसके ऊपर आप किसी चीज़ से आप रखोगे मतलब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, मतलब कितना परसेंट वो बढ़ सकता है। आप समझ गए होंगे, ये तीनों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, राइट। अब हम बात करेंगे ये वाला टर्म, हम सामने अगर हम लिख दे तो सही रहेगा। ये हमारा 415 है, एफी मैं लिख देता हूँ पेन से छोटा छोटा में ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, राइट। अब एफी 415 ये है एफी 415D और ये हमारा एफी 500 और ये हमारा एफी 500D और ये हमारा एफी 550 और ये हो जाएगा मेरा एफी 550D और ये हो गया 600। एफी क्या है 600। ये टाइप्स ऑफ ग्रेड मैंने लिख दिया। अब एल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, किस मतलब अलग अलग ग्रेड के लिए, मतलब सभी ग्रेड की हम बात करेंगे कि अलग अलग, जैसे एफी 415 के बारे में बात करेंगे तो इसका कितना होना चाहिए स्ट्रेंथ, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। तो इसका होता है 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। उसी तरह से ये भी 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। उसी तरह से 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसका भी स्ट्रेंथ वही सेम आएगा 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एफी 550 क्या, इसका भी सेम 550 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, जस्ट सेम 550 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका भी 600 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। अब ये क्या है कि ये हमारे यील्ड स्ट्रेंथ है सारी, राइट। आप नोट बना लीजिए प्रॉपर तरीके से और एक बार इसको ज़रूर देख के जाइए। अगर आपसे यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूछ दे कि 550D का यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा तो आप क्या बताओगे? आपको पता होगा तभी तो बताओगे। अब आपको पता ही नहीं होगा 550 क्या है, स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एलोंगेशन है वगैरह वगैरह, राइट। अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसके लिए कितना होना चाहिए? एफी 415 के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कितना होता है, मैं ये बात करूँ 485 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। समझ जाना ये जगह कम है इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया, इसके साथ आपको लिखना न्यूटन पर स्क्वायर, राइट। अब इनके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ 415D के लिए कितना होता है? इसके लिए होता है 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अब 500 पर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 500 न्यूटन पर मिलीमीटर के लिए मतलब एफी 500 के लिए आपका कितना होता है? एफी 500 के लिए 545 कितना होता है? 545, राइट, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब जस्ट आपका जो एफी 500D है हमारा लास्ट एफी 500D है, मतलब 545 के बाद आपका जो स्ट्रेंथ आता है वो होता है 565 न्यूटन पर मिलीमीटर के क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये कैपेसिटी है एक प्रकार की, राइट। अब हम बात करेंगे लास्ट लास्ट नहीं है हमारा एफी 550। एफी 550 के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होती है? 585 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और जस्ट एफी 550D के लिए कितना होगा? 600 होगा,
600 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में जो 600D बचता है हमारा, ये 660 आता है, 660 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कितने स्ट्रेंथ होती है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब एलोंगेशन मतलब सरिया मोड़ने पे या हीटिंग करने पे या गर्मी की वजह से वो कितना % तक फैल सकती है, इसके लिए ये हमारा 14.5%, Fe 415 के लिए इतना % होता है। जस्ट हमारा ये 18% होता है किसके लिए, Fe 415D के लिए। अब Fe 500 के लिए कितना % होता है, 12% होता है एलोंगेशन, राइट। अब हमारा फिर 12% होता है किसके लिए, 500 के लिए, 500 के लिए आपका होता है 12%, 500। अब 500D के लिए आपका होता है 16%। कितना % होता है, 16% होता है, याद रखना अच्छे से। अब Fe 550 के लिए कितना होता है, 10% होता है एलोंगेशन इसके लिए, ठीक है। और हमारा ये 10% होता है। और उसके बाद Fe 550D के लिए कितना एलोंगेशन होगा हमारा, 6 नहीं, ये मैं एक बार मिस कर लूँ, 14.5, राइट। ये भी 14.5 आपका होता है, राइट, ठीक है। और ये लास्ट वाली जो है इसका एलोंगेशन कितना होता है मेरा, 10% होता है, मतलब Fe 600 के लिए 10%। तो आपने इस वीडियो में ये देखा कि टाइप्स ऑफ ग्रेड, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील कितने प्रकार की होते हैं, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ इसमें कितने तरह के होते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और किसको हम कहेंगे यील्ड स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ क्या होगा, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कितना कितना होता है हर ग्रुप में, एलोंगेशन स्ट्रेंथ मतलब एलोंगेशन कितना होगा। ये चीज़ अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो किसी के लिए, तो ये भी उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट